आज तो परिचय के इस पाठ में पिछले वीडियो में हमने 2 पद पढ़ा। आगे तीसरा पद हम देखते हैं। मैं निजपुर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निजपुर के उपहार लिए फिरता हूं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। यहां पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं माने स्वयं दुनिया के लिए नए नए मनोभावों को व्यक्त करना चाहते हैं। उनके हृदय में नए नए मनोभाव हैं जिसको वो दुनिया के प्रति अपने अंदर रखते हैं, और आगे ये भी बता रहे हैं कि मैं उन्हीं भावों को लेकर के इधर उधर उमड़ घुमड़ रहा हूं। मैं इसको उपहार स्वरूप देना चाहता हूं, प्रदान करना चाहता हूं, और इस संसार में उनको प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है। वो कहना चाह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये संसार जो है प्रेम से अधूरा है, प्रेम का भाव यहां नहीं दिखाई देता है, जिसके कारण ये संसार ही उन्हें अधूरा लग रहा है, अधूरा प्रतीत हो रहा है, और प्रेम के अभाव में ही ये संसार उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो कह रहे हैं कि ये संसार मुझे नहीं भाता है, और आगे बता रहे हैं कि मैं एक प्रेम पूर्ण संसार का सपना लिए घूम रहा हूं। मेरा सपना है कि संसार में प्रेम हो, संसार में आपसी प्रेम बना रहे, और मैं ऐसे ही प्रेम पूर्ण संसार की कल्पना करता हूं, ऐसे ही प्रेम पूर्ण संसार का स्वप्न देख रहा हूं। तो इस तरह से बच्चन जी ने इस पद के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया है कि संसार में प्रेम होना चाहिए। बिना प्रेम के कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि हम कितना ही चाह लें, हम एकाकी जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हैं। हमें लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा ही, और इसीलिए वो संदेश देना चाहते हैं कि आपस में इस तरह का प्रेम बना होना चाहिए। और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं इस तरह के संसार की रचना करना चाहता हूं, इस तरह के संसार का सृजन करना चाहता हूं जिसमें प्रेम दिखाई दे, जिसमें प्रेम भरा हो। अगले पद में कहते हैं कि मैं जलाए हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में पर मस्त बहा करता हूं। यहां इस पद में बच्चन जी बता रहे हैं कि मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जलाता हूं। कितना विरोधाभास है, प्रेम रूपी अग्नि जलाता हूं, और फिर जब प्रेम रूपी अग्नि जलती है तो उसी की आंच में स्वयं जलता हूं, उसी की आंच में मैं स्वयं जलता हूं, और सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, और इसी प्रेम की दीवानगी में, इसी प्रेम के कारण मैं दीवाना हो जाता हूं, जिससे जो भी, इसके लिए हमें सुख दुख जो भी मिलता है मैं सब कुछ सहन कर जाता हूं, और अपने आप को मस्त रखता हूं, मगन रखता हूं उसमें। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, संसार रूपी भव सागर को पार करने के लिए यहां बता रहे हैं कि इस संसार रूपी भव सागर को पार करने के लिए मैंने प्रेम रूपी नौका को बनाया है। संसार को अगर पार करना है, इस संसार से मुक्त होना है, तो प्रेम होना बहुत आवश्यक है, और इसी के सहारे मैं इस भवसागर को पार करता हूं।
और मैं भव मौजों पर मस्त रहा करता हूं और इस तरह से प्रेम के सहारे मेरी नाव जो है किनारे लग जाती है और मैं अपने आप को पूरी तरह से मस्त पाता हूं और मैं मस्त रहने का प्रयास करता हूं। अगला पद देखें, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझे बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। यहां बच्चन जी बता रहे हैं कि मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, मेरे मन में जवानी का उन्माद सवार रहता है, मैं जवानी में अपने उन्मुक्त रहता हूं और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं और अपनी उसी उन्माद में, जब आदमी किसी चीज के लिए उन्मत्त हो जाता है, उन्मादी हो जाता है, तो उसे पाने का प्रयास करता है। तो बच्चन जी यहां बता रहे हैं कि मैं उसी उन्माद में अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूं, प्रेमिका को पाने की कोशिश करता हूं, नहीं मिलने पर दुख भी होता है, अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर। मैं दीवानों की तरह जीता हूं, इसके लिए मैं दीवाना बन जाता हूं। होता क्या है कि मैं उसके लिए पाने के लिए दीवाना बन जाता हूं और नहीं मिलती है तो मैं दुखी हो जाता हूं, जो मुझे एक तरह से रोने के प्रोसेस में ला देती है, रोने की प्रक्रिया हो जाती है, मैं रुलासा हो जाता हूं। मैंने इस तरह से मैं उसको ना पा करके रोता हूं, मैंने अंदर अंदर दुखी होता हूं, लेकिन फिर भी मैं बाहर दिखाने के लिए हंसता ही रहता हूं और मैं उसी की याद लिए घूमता रहता हूं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, मैं उसी की यादों के सहारे घूमता रहता हूं। यहां पर बच्चन जी ने प्रेम को बताया है कि प्रेम पाने के लिए आदमी कितना बेहोल होता है, कितना उन्मादी हो जाता है। इस पद के माध्यम से हमें यह देखने को मिलता है। अगला पद देखें, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। यहां पर बच्चन जी ने बताया है कि आदमी कहीं पर भी देखता है, कुछ लालच देखता है, कोई वैभव दिखाई देता है, कुछ धन दिखाई देता है या कोई भोग की सामग्री दिखाई दिखाई देती है, तो वो वहीं मड़राने लगता है। तो वहां कह रहे हैं, कर सत यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। संसार में लगभग सभी लोगों ने सत्य को जानने का प्रयास किया, सत्य को जानने की कोशिश किया, लेकिन कोई भी सत्य को जान नहीं पाया। सब मिट गए, प्रयास करते करते मिट गए, नष्ट हो गए, लेकिन सत्य को कोई नहीं जान पाया और इसी से लोग नादानी कर रहे हैं। प्रेम के बदले भोगों की ओर ध्यान दे रहे हैं। जहां भी भोग सामग्री दिखाई दी, वहीं पर उसी की लालच में लग जाते हैं और वहीं पर डेरा डाल देते हैं, वहीं मड़राने लगते हैं। नादान वही है हाय जहां पर दाना। ऐसे नादान लोगों को बच्चन जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग नादान हैं, जहां पर दाना देखा, जहां पर यश देखा, धन देखा, वैभव देखा, वहीं पर मड़राने लगे, वहीं दाना चुनने लग जाते हैं और इससे उसको ये नहीं पता लगता कि मैं कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से इस संसार रूपी जाल में उलझता जा रहा हूं। ऐसे लोगों को बच्चन जी कह रहे हैं कि फिर इनको हम मूढ़ क्यों न कहें, इनको नादान क्यों न कहें, इनको हम मूर्ख क्यों न कह दें, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। अगर इसके बाद भी लोग नहीं सीख पा रहे हैं तो निश्चित रूप से वे मूर्ख हैं। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। यहां बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूं और इसी को मैं जो लोगों ने सीखा है मैं उसको भूल जाने का प्रयास कर रहा हूं।
मैं सांसारिक पाठ नहीं सीखना चाहता हूं। मैं सांसारिकता से ऊपर उठ करके कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूं, सीखना चाह रहा हूं, और जो सांसारिकता के पाठ हैं मैं उनको भूल जाना चाहता हूं।